बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंडरी बायोलॉजी चैप्टर नंबर 20 क्रोमोसोम्स एंड डीएनए के अंदर आज हम क्रोमोसोम्स और उनकी टाइप्स के बारे में बात करेंगे। सही, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम क्रोमोसोम से। क्रोमोसोम्स इससे पहले भी हमने इसका आपको आइडिया होगा, हमने इसके बारे में पढ़ा भी है। क्रोमोसोम्स जो से ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, दे आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, और ये प्रेजेंट होते हैं किधर वाला, प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। सही, तो प्रेजेंट इन न्यूक्लियस यानी जो सेल का न्यूक्लियस होता है उसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं दे आर नॉट नॉर्मली प्रेजेंट, यानी आम तौर पर ये न्यूक्लियस के अंदर नहीं आपको दिखाई देंगे अगर आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे। सही, जो क्रोमोसोम्स हैं कब दिखाई देते हैं, इट इज़ ओनली ऑन द टाइम ऑफ डिवीजन। ठीक है, जब सेल ने डिवाइड करना होता है उसी टाइम ही जो क्रोमोसोम्स है वो विजिबल होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, यानी विजिबल से मुराद दिखाई देते हैं। सही, विजिबल ओनली व्हेन सेल इज इन डिवाइडिंग फेज। ठीक है, यानी जब उसमें माइटोसिस या फिर मियोसिस होगी उसी टाइम ही आपको ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ड्रा करूँ सो जस्ट लाइक दिस। सही, इट इज़ अ क्रोमोसोम, और इसकी बेसिकली ये क्रोमेटिन ही होता है जो कि कंडेंस हुआ होता है। ठीक है, डीएनए कंडेंस होके, इसकी हम देखेंगे आगे जाके कि क्रोमोसोम्स बनते किस तरह हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे। जो नॉर्मल क्रोमोसोम होता है, ठीक है, उसके अंदर अगर हम पार्ट्स करें, अच्छा ये ओनली विजिबल ओनली व्हेन सेल इज़ इन डिवाइडिंग फेज। ठीक है, जब सेल डिवाइड होगा। अगर हम इसके पार्ट्स करें तो सेंटर में आपको ये सेंट्रोमेयर मिलता है। सेंट्रोमेयर इज़ अ प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो डीएनए होता है या फिर कह लें जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है वो ज़्यादा कंडेंस होता है। ठीक है, ये दूसरों से ज़्यादा विजिबल होता है, इसलिए इसे हम सेंट्रोमेयर कहते हैं। ठीक, और बकाया जो इसकी ये लेग्स हैं या आर्म्स कह लें आप, ठीक है, इसको हम क्रोमेटिड कहते हैं। इट इज़ नोन एज क्रोमेटिड। ठीक है, और ये जो पूरा क्रोमोसोम होता है इसे हम होमोलोगस क्रोमोसोम भी कहते हैं। होमोलोगस का आपको आइडिया होगा, अगर नहीं आइडिया तो चलो मैं बताता हूँ कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स उसको कहते हैं जिसके अंदर बेसिकली कापीज़ हुई होती है, मतलब ये इसका रेप्लिका होता है, रेप्लिका ऑफ दिस क्रोमोसोम। और रेप्लिका से मतलब नहीं, दोनों एक दूसरे की कापीज़ होते हैं। ठीक है, मतलब दोनों में सेम जगह पे जीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और सेम टाइप्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, और होमोलोगस क्रोमोसोम्स के अंदर जो क्रोमेटिड्स होंगे वो एक दूसरे के सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाएंगे। ठीक है, मतलब दिस क्रोमेटिड्स विल बी सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है, इसे हम सिस्टर क्रोमेटिड्स कहेंगे क्योंकि वो होमोलोगस क्रोमोसोम के क्रोमेटिड्स हैं। ठीक, और दूसरा अगर हम देखें, इस पहले लेक्चर में हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था कि क्रोमोसोम्स किस तरह बनते हैं। बेसिकली देर आर मेड अप ऑफ डीएनए जो कि हेरिडिटरी मटेरियल है, और न्यूक्लियस के अंदर इनकी कॉइलिंग होती है। सही, अगर हम इसकी डायग्राम देखें सो लाइक दिस, डीएनए डबल हेलिक्स है, फिर हिस्टोन प्रोटीन के ये मतलब बल खाता है, फिर मज़ीद इसकी कॉइलिंग होती है, क्रोमोसोम्स बनता है, और ह्यूमन सेल के अंदर मौजूद होता है। सही, लेकिन जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हैं, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स जो से हैं वो डिफरेंट हैं इन डिफरेंट स्पीशीज़, और डिफरेंट इन डिफरेंट स्पीशीज़। ठीक है, कि मतलब मुख्तलिफ जानदारों में मुख्तलिफ तादाद में क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यूमंस के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं ये तो आपने पढ़े ही होंगे। ठीक है, टोटल क्रोमोसोम्स 46 होते हैं, जिससे आप 23 पेयर भी कह सकते हो। ठीक है, 23 पेयर की शक्ल के अंदर क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं, जो कि टोटल 46 क्रोमोसोम है। जैसे ह्यूमंस के अलावा एक पेनिसिलियम फंगस है जिससे पेनिसिलिन बनी थी। ठीक है, पेनिसिलियम के अंदर जो से हैं टोटल एक पेयर होता है क्रोमोसोम का, यानी टोटल 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसका मतलब एक पेयर की शक्ल में होगा। सही है, और इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो मॉस्कीटो है, मॉस्कीटो मच्छर जिसे आप कहते हो,
ठीक है, उसके पास सिर्फ 6 क्रोमोसोम्स होते हैं, सही, माने 3 पेयर्स की शक्ल में होते हैं, 6 क्रोमोसोम्स हैं और 3 पेयर्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह शुगर केन के अंदर 80 होते हैं, सही, शुगर केन जिसे आप गन्ना भी कहते हैं, सो इट कंटेन्स 80 क्रोमोसोम्स, ठीक है। शुगर केन के अलावा कॉर्न, मकई, मकई के अंदर आप 20 क्रोमोसोम्स होते हैं, सही। हनी बी, शहद की मक्खी जिसे आप कहते हैं, उसके अंदर 32 क्रोमोसोम्स, ठीक है। और इसी तरह फ्रॉग, जो फ्रॉग है मतलब मेंढक, ठीक है, उसमें 26 क्रोमोसोम्स होते हैं, सही। और ह्यूमंस के अंदर हमने बात करी 46 क्रोमोसोम्स। सो यानी इस तरह ये क्रोमोसोम्स की तादाद जो है मुख्तलिफ स्पीशीज़ के अंदर मुख्तलिफ होती है। सो और बकाया जो ऑर्गेनाइजेशन होती है क्रोमोसोम्स की वो सेम होती है। जेनेटिक्स में जीन्स की डिफरेंस होगी, ज़ाहिर बात है, जो ह्यूमंस के जीन्स हैं वो फ्रॉग में नहीं पाए जाएंगे, जो फ्रॉग के जीन्स हैं वो ह्यूमंस में नहीं, जो शुगर केन के हैं वो फ्रॉग में नहीं होंगे। इस तरह मतलब हर स्पीशी के अपने जीन्स होते हैं, ठीक है, जो कि अपने वो पेरेंट्स से हासिल करती है या करते हैं, सही। और क्रोमोसोम्स का बहुत क्रिटिकल रोल है डेवलपमेंट के अंदर भी, ठीक है। मतलब ये कह लें कि ये सारी कोड है लाइफ का, ठीक है। क्रोमोसोम्स कंटेन द कोड या क्रोमोसोम्स कैरी द कोड ऑफ लाइफ, ठीक है। उनके अंदर ज़िंदगी का पूरा कह लो कि डाटा मौजूद होता है, सही। कि नहीं किसने किस तरह के काम करने, मतलब जिस्म ने किस किस्म का बनना है, जिसम में कौन कौन सी प्रोटीन्स होंगी, जिसम ने कौन कौन से काम करने हैं, फलां सेल ने कौन सा काम करना है, वो सारा जो डिसीजन मेकिंग पावर है और जो सारी कह लेंगे पहले से जो कह लें कि ऑफिस वर्क कह लें या सारी डॉक्यूमेंटेशन जो सी वो क्रोमोसोम्स के पास होती है, सही। सो मतलब डेवलपमेंट को भी ये कंट्रोल कर रहा होता है, मेटाबॉलिज्म को भी इसी ने कंट्रोल करना है, ठीक है। और एजिंग का प्रोसेस और डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट, सारे जो प्रोसेस उनको यही कंट्रोल करता है क्योंकि इसके पास सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, सही। सो अगर हम फिजिकली क्रोमोसोम्स को देखें, सो क्रोमोसोम्स की अगर हम टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, सो क्रोमोसोम्स की जो टाइप्स है फिजिकली हम उसे मतलब पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर के हवाले से डिवाइड करते हैं, ठीक है। मतलब अगर सेंट्रोमेयर बाज़ का सेंट्रोमेयर सेंटर में होता है, बाज़ का कोनों में, बाज़ का ना सेंटर में ना कोनों में, मतलब उनकी जो सेंट्रोमेयर की लोकेशन है उसके लिहाज से हम क्रोमोसोम्स को डिवाइड करते हैं। तो उसमें एक मेटासेंट्रिक है, जब सेंट्रोमेयर बिल्कुल सेंटर में होगा, मतलब व्हेन सेंट्रोमेयर इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ अ क्रोमोसोम देन द क्रोमोसोम इज सेड टू बी मेटासेंट्रिक, सही। इस तरह एक सब मेटासेंट्रिक है कि जब क्रोमोसोम लिटिल बिट कह लें कि अवे फ्रॉम द सेंटर होगा, सही। और फिर एक्रोसेंट्रिक है, ठीक है, इट्स कह लें कि मोर आउटर साइड कह लें कि एक साइड पे ज़्यादा, मतलब एक जो आर्म होगी इट विल बी मच लार्जर देन अदर आर्म, ठीक है, एक आर्म से दूसरी आर्म छोटी होगी, काफ़ी छोटी होगी, सही। और टीलोसेंट्रिक जब सेंट्रोमेयर बिल्कुल एंड पे होगा, नहीं आई लाइक सिचुएशन होगी, ठीक है। इसे हम आई लाइक सिचुएशन, मतलब ये आई भी कह रहा था, इट इज़ अपीयरेंस इसकी आई है, इसकी अपीयरेंस जे लाइक है, सही। और ये वी लाइक अपीयरेंस है और ये एल शेप अपीयरेंस है, सही। तो अपीयरेंसेस में देखें अगर आप, तो जो लोकेशन सेंट्रोमेयर है वो डिफरेंट हो रही है, जे में थोड़ा सा ऊपर भी है। सो इस तरह जो क्रोमोसोम्स में सेंट्रोमेयर की लोकेशन है उसके लिहाज से हमने क्रोमोसोम्स को डिवाइड कर दिया है, ठीक है। सो इस तरह हमारे पास टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक और मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक मतलब इन द मिडल, सब मेटासेंट्रिक मतलब लिटिल बिट अवे, एक्रोसेंट्रिक मतलब मच अवे, एंड टीलोसेंट्रिक का मतलब ऑन द टॉप, ठीक है, जब सेंट्रोमेयर जो है उस सबसे ऊपर मौजूद होगा आई शेप के अंदर। सो ये हमारे पास शेप्स आ जाएंगी, ओके। ये हो गया। इसके अलावा एक चीज़ हम कुछ कह लें कि टर्मिनोलॉजीज यूज़ करेंगे जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो से वो कैरियोटाइप है। सो कैरियोटाइप क्या होते हैं, मतलब हम सिंपल से आगे, मतलब अगर आप क्रोमोसोम्स को सेल से बाहर निकालें, डीएनए से बाहर निकालें और उसको ट्रे में रख के उसकी तस्वीर खींच लें, ठीक है, यानी फिजिकल अपीयरेंस, ये कह लें फिजिकल मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है, या सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। ऑल
क्रोमोसोम्स जितने भी क्रोमोसोम्स हैं उनकी जो मॉर्फोलॉजी है, ठीक है, मॉर्फोलॉजी से मुराद नहीं वो किस तरह बने हुए हैं, मतलब उनका स्ट्रक्चर किस किस्म का है, तो वो उसका कैरियोटाइप कहलाता है। मसलन ये ह्यूमन कैरियोटाइप है, ठीक है, और ह्यूमंस के अंदर आपको पता है 46 क्रोमोसोम्स होते हैं या 23 पेयर होते हैं, ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7 11 12 और अप टू ये 23rd पेयर है जो कि एक्स वाई है, ठीक। और 23rd पेयर से अगर हम देखें तो सारों को काउंट करें 46 क्रोमोसोम्स हैं। सो ये ह्यूमन कैरियोटाइप है, ठीक। कि आपने ह्यूमंस के क्रोमोसोम्स को बाहर निकाला, उनके डायग्राम्स को बाहर निकाला, उनको फिर सबको इकट्ठा करके आपने एक तस्वीर खींच ली, इट मीन्स दैट इट इज़ ह्यूमन कैरियोटाइप। और इसी तरह हम कुछ और चीज़ें भी आगे जाके पढ़ेंगे जिसके बारे में भी बात कर लेते हैं। बेशक एक लाइक जीनोटाइप होती है, वो ऊपर जो था मतलब कैरियोटाइप था, मतलब आपने सिर्फ स्ट्रक्चर को डिस्कस किया, ठीक है, उसकी कंपोजिशन को नहीं देखा, उसमें आपने ये नहीं देखा किस क्रोमोसोम में कौन सा जीन है, ठीक है, कौन सा क्रोमोसोम किस काम में इन्वॉल्व है। जीनोटाइप इसी चीज़ के बारे में होता है, मतलब आप जीनोटाइप में क्या देख रहे होते हैं, जेनेटिक कह लें कि जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है, कि आपने क्रोमोसोम्स की जेनेटिक कंपोजिशन देखने का मतलब जीन्स कहाँ कहाँ लोकेट कर रहे हैं, फिर उसके एलील्स कौन कौन से हैं, फिर उसमें से डोमिनेंट कौन सा है, रिसेसिव कौन सा है, ठीक है, कोई को डोमिनेंस शो तो नहीं कर रहा, ठीक है, मतलब वो सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो जीन से लिंक करती हैं वो जीनोटाइप्स के अंदर आ जाती है, ठीक है, ख़ास पर जिस तरह हमने डोमिनेंट और रिसेसिव जीनोटाइप्स पढ़ी थी, सही। और एक लास्ट में आती है फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब एक्सप्रेशन ऑफ जीनोटाइप, ठीक है, इट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ जीनोटाइप के मतलब जो या कह लेंगे जीन्स का कह लें, एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स, ठीक है, कि जो जीन्स हैं उनका जो एक्सप्रेशन आएगा मतलब प्रोटीन की शक्ल में आता है। मतलब फॉर एग्जांपल हम कहते हैं अगर क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम जिसके साथ एल है, मतलब एल से मतलब लॉन्ग है, ठीक है, तो अगर हम उसका जीनोटाइप देखेंगे तो हमारे पास जो पर्सन आएगा इट इज़ लॉन्गर, सही। हाँ, मैं किस तरह बनाऊँ, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, इट इज़ मच लेंथ ही कह लें, ठीक है। अब ये इसका फिनोटाइप है जिसकी वजह से उसका कद बड़ा है, ठीक है, और जो एक्सएल है ये इसका जीनोटाइप है कि जिसके अंदर सिर्फ आपने जीन्स को रिप्रेजेंट किया है कि यार इसके पास लंबाई के जीन्स हैं, ठीक है, सो इसकी हाइट ज़्यादा होगी, और फिनोटाइप क्या है उसकी हाइट होगी। सो इस तरह जीनोटाइप, फिनोटाइप, कैरियोटाइप कह लें कि हम क्रोमोसोम्स या फिर जीनोमिक्स के अंदर या फिर मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के अंदर ये टर्म्स बार बार यूज़ करते हैं, सही। सो ये आज का लेक्चर होगा जिसके अंदर हमने क्रोमोसोम्स को डिस्कस किया, ठीक है, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, और फिर हमने देखा स्पीशीज़ के अंदर क्रोमोसोम्स डिफरेंट हैं, ठीक है, नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स डिफरेंट हैं। ह्यूमंस 46, पेनिसिलियम 2, मॉस्किटो 6, शुगर केन 80, कॉर्न 20, हनी बी 32 एंड फ्रॉग 26। फिर टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स की बात की हमने, टेलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक एंड मेटासेंट्रिक। फिर कैरियोटाइप, जीनोटाइप और फिनोटाइप को डिस्कस किया, सही। अगले लेक्चर के अंदर हम कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम्स देखेंगे कि क्रोमोसोम्स बने किस तरह होते हैं।